आप यहाँ से कहाँ पर जाएंगे आप? हम लोग यहाँ आगरा में अपने समाज की जितनी बस्तियाँ हैं समाज के बीच जाएंगे। समाज के बीच जाके ये बात रखेंगे कि नेता जब आपके बीच आएँ तो नेताओं से ज़रूर कहिएगा कि एकजुट हो जाइए। अभी समाज कहीं ना कहीं इस बड़ी दुविधा में है कि समाज के इतने सारे लीडर हैं, हम आखिर वोट डालें तो डालें किसको? हाँ, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, बहन जी को डालें या भाई चंद्रशेखर जी? हाँ, तो वो कन्फ्यूज़न मिटेगी नहीं ना, क्योंकि लोग संघर्ष को किसी के नकार नहीं सकते और वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वो एक ही है। अब अगर 2 वोट का अधिकार होता तो दोनों को डाल देते, लेकिन अभी तो वोट का अधिकार भी एक है ना। तो अब जो दुविधा है समाज की, जो दुविधा किसी को तो ख़त्म करने उतरना पड़ेगा, इसीलिए उतर गए। तो अब बात आती है यहाँ पर, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नई नवेली पार्टी बताते हैं अभी, और कुछ लोग बीएसपी के भी लोग हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद नहीं करते। क्या कारण है? वो तो काम करते, आदमी का संघर्ष आदमी को बड़ा बनाता है। तो समाज तय करेगा कि कौन नया है, कौन पुराना है, कौन क्या है। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना समझाने ज़मीन पर निकला हूँ कि किसी के संघर्ष को डिनाई नहीं कर सकते। और बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमें लगता है कि हमें एकजुट करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति को उनको एक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लोग एकजुट नहीं होंगे जब तक हमारा मिशन मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकता है। तो बहुजन समाज के लोगों को भी समझना चाहिए। हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको भी तो समझना चाहिए। देखो, दरअसल अभी क्या है, अभी लोगों को बरगलाया गया है। ज़मीन पे जो कार्यकर्ता है वो कभी भी आपस में मतभेद नहीं रखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतभेद बना हुआ है वो नेताओं की वजह से ही बना हुआ है, क्योंकि शायद नेता खुद एकजुट नहीं होना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रयास भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो मलाई चाट रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग एक हो जाएं, क्योंकि अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो मूवमेंट बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो जिनकी दलाली चल रही है उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कर रहे हैं संघर्ष। अभी हाल ही में जो भोपाल में जो आकाश आनंद है, हाँ। उन्होंने एक वो दिया था, एस्टिमेट दिया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते नहीं, छोटे मोटे लोग बताया था। मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश आनंद जी को तो अपने सबसे बड़े दल का, जिस दल को मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया और बहन जी ने अपने खून पसीने की मेहनत से उसको सींचा, साइकिल यात्रा करके उसको सींचा। आप उस पार्टी के, बहुजनों के सबसे बड़े राजनीतिक दल के आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो पद आपको मिला, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी गरिमा रखते हुए, आपको सबसे बड़े दल का फ़ायदा उठाते हुए सबको एक करने की बात करनी चाहिए। किसी को छोटा बड़ा हम नहीं कह सकते हैं। नीला झंडा उठाने वाला कोई भी संगठन, कोई भी दल छोटा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये विचारधारा बहुत बड़ी है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बहुत बड़ा है। जिसने उस विचारधारा को उठा लिया, जिसने उस नाम को उठा लिया, वो छोटा कैसे हो सकता है? आपको लगता है ये बहुजन समाज, आप एकता की जो मिशन चला रहे हैं एकता करने का, जो बहुजन समाज कहीं बीजेपी के एहसानों के तरह दबा हुआ है, एहसानों से दबा हुआ है? कौन कहता है? जो बीजेपी के एहसानों में दबा हुआ है, 5 किलो अनाज में। देखो, बात यह है कि जब हम लोग समझाने निकल रहे हैं ना, ज़मीन पे अभी क्या है कि लोगों तक लोग पहुँचे नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो आज अम्बेडकराइट मूवमेंट को समझ चुका है, वो आज डॉक्टर अम्बेडकर को समझ चुका है, वो आज उनकी मूवमेंट को समझ चुका है। लेकिन अगर दिक्कत कोई है तो दिक्कत सिर्फ एक ही निकल के आती है। हम निचोड़ देखते तो निचोड़ यही है कि नेता एकजुट नहीं है। यार, नेता एकजुट हो जाएंगे, हमें किसी के एहसानों तले दबने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। राशन वाशन हम खुद भी खरीद के खा सकते हैं, हमें रोज़गार की आवश्यकता है। अभी हाल ही में ये लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी मंच से कहते हैं, हम जातिवादी नहीं बनते, और जब मूंछ रखने पर जितेंद्र मेवाड़ को और